धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। नमस्कार, मी विजय काते. आपण पाहता नवराष्ट्र डिजिटल. आज जंतर मंतर वरती जी तरुण मंडळी ज्या शिक्षण मंत्री आहेत त्यांच्या राजीनामा मागण्यासाठी जे गेल्या कित्येक दिवसापासून आंदोलन करत होते, आज आंदोलन कुठेतरी चिघळण्यात आलं आणि त्या विद्यार्थ्यांना जे प्रोटेस्ट करत होते त्या आंदोलन करताना लाठीचार्ज करण्यात आला. या संपूर्ण गोष्टीच्या नंतर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये एक संतापाची लाट पसरली. याच अनुषंगाने आज आपण मीरा रोडला आहोत. मीरा रोडला सगळ्या तरुण मंडळी एकत्र जमून या संपूर्ण गोष्टी जी घटना घडलेली याचा निषेध करण्यात आला होता. याच्यामध्ये कॉलेजचे स्टुडंट असू दे किंवा शिक्षक असू दे किंवा तरुण मंडळी असू दे, अनेक राजकीय पक्षातली तरुण मंडळी आज कुठेतरी प्रमाणामध्ये एकवटली होती. नेमकं यांचं म्हणणं तरी काय, नेमक्या यांच्या भावना तरी काय, आपण जाणून घेऊ. बघा, तुम्हाला सर्वप्रथम मी सरकारचा निषेध व्यक्त करतो. या ठिकाणी युवा पिढी बर्बाद करून घेण्याचं काम त्यांनी घेतलेलं आहे हातात. लक्षात घ्या, त्याची सुपारीच घेतलेली की असं एक चित्र समोर गेलं. तुम्ही बघत असाल, या ठिकाणी जे सोनम वांगचुक जे आहेत त्यांनी आंदोलनासाठी त्या ठिकाणी बसलेले आहेत आणि त्यांना जर ओटणचं म्हणजे ते प्रकार एवढा खराब होता की म्हणजे गुरांना पण असं कोण उचलत नाही. लक्षात घ्या, त्यामुळे जर एक लोकशाही पद्धतीने जर आंदोलन करत होते, लोकशाही पद्धतीने तुमचं एक कर्तव्य होतं की त्या ठिकाणी भेटून त्यांच्या अडीअडचणी काय समजून घ्यायच्या असतील ते त्यांनी समजून घ्यायला पाहिजे होता. त्या अडीअडचणी समजून घ्यायचं सोडून द्या, पण कोण तिथे ढुंकून बघायला तयार नाही. म्हणजे ही लाजिरवाणीची गोष्ट आहे. महाराष्ट्रामध्ये आणि आपल्या देशामध्ये मला वाटतं थोड्या दिवसांनी नेपाळ होईल की काय अशी चिंता आहे. नेपाळ झाल्यानंतर मला वाटतं हे नेते लोक रस्त्यावर फिरू शकणार नाही. लक्षात घ्या, त्यांना असं वाटतंय की हे युवा पिढी आग आहे. लक्षात घ्या, आग कुठेतरी पसरली ना तर म्हटलं हा एक पण नेता या ठिकाणी फिरू शकणार नाही. या ठिकाणी निषेध व्यक्त करतो. त्याचबरोबर तुम्ही बघत असाल, युवा पिढी आपण इकडे या स्तराला जायला पाहिजे, त्या स्तराला पाहिजे, आपलं चांगले शिक्षण घ्यायला पाहिजे, इंजिनियर बनायला पाहिजे, डॉक्टर बनायला पाहिजे, फार मोठे मोठे तज्ज्ञ बनायला पाहिजे. असं जर या महाराष्ट्र आपल्या जे सरकारचं म्हणणं असेल आणि एका बाजूला तुम्ही विटंबना करताय, हा दुःखाची गोष्ट आहे. मला असं वाटतं या गोष्टीचा निषेध करणं जेवढं कराल तेवढं कमी आहे. आणि तुम्हाला मी सांगतो, ही युवा पिढी जर बर्बाद झाली ना तर तुम्हाला म्हणतो आपला हा भारत देश कुणाच्या हातात जाईल ना हा मला माहिती नाही, पण या ठिकाणी आतंकवादी घडण्याचे प्रकार पण या ठिकाणी होतील. लक्षात घ्या, त्या ठिकाणी शिक्षण नसेल, या ठिकाणी प्रॉपर त्याला मार्गदर्शन नसेल, या ठिकाणी आतंकवादी झाल्याशिवाय हा देश, त्या युवा पिढी जाणार नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं की चांगल्या रीतीने त्याला एक न्याय द्यावा. नरेंद्र मोदी साहेबांनी असतील, अमित साहेब असतील, जे तुमचे मंत्री असतील त्यांनी त्यांना सन्मानाने बोलवा, त्यांच्या अडीअडचणी मान्य करून घ्या, जेणेकरून त्यांना कुठेतरी दिशाभूल होता कामा नये. लक्षात घ्या, आता ही युवा पिढी बर्बाद होण्याचे जाणार नाही आणि त्याचा तुम्हाला मोबदला तुम्ही नेते लोक जे सभागृहामध्ये बसलेत ना, आमदार खासदार जेवढे मंत्री यांना तुम्हाला भोगायला लागेल. लक्षात घ्या, तुम्ही स्वतःची पिढी फार मोठी करताय. नितीन गडकरी साहेब स्वतःच्या मुलाला पेट्रोलियम आणि ते इथेनॉलच्या माध्यमातून लोक पैसे कमायला देत आहे. एका बाजूला अमित शहा क्रिकेटच्या माध्यमातून लोकांना त्याच्या मुलाला पैसे कमवून देत आहेत. बाकीच्या पिढीने जायचं कुठे? फक्त तुमचंच साम्राज्य भरायचं का? तुमचंच घरच भरायचं का? ही युवा पिढी कुठे जाणार? लक्षात घ्या, ही युवा पिढीचा आगीशी तुम्ही केलात तर बर्बाद व्हायचं निश्चित आहे. तुम्हाला या तुमच्या माध्यमातून सांगतो. हम यंगस्टर्स के लिए हमने आज प्रोटेस्ट किया है और बहुत सारे जो मीरा भाईंदर के यंगस्टर्स हैं उन्होंने आज प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो यंग जनरेशन है वो जाग रहा है और उसे समझ में आ रहा है कि क्या उसके लिए अच्छा है और क्या बुरा है। ये प्रोटेस्ट और बड़ा होना चाहिए था, पर जितना भी हुआ बहुत अच्छा हुआ और ये एक मतलब जागरण करने वाला प्रोटेस्ट है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हर युवा ऐसे प्रोटेस्ट में भाग ले और अपनी आवाज़ उठाए। पहले तो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बतूल जहरा है और मैंने मास्टर्स इन ज़ूलॉजी किया है। और जैसा कि आज हम लोग एजुकेशन सिस्टम देख सकते हैं, मैं एस्पायर करती हूँ प्रोफेसर बनने के लिए और वो फील्ड में जाने के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। पहली बात तो ये कि परमानेंट जॉब्स तो है ही नहीं और जो परमानेंट जॉब्स पे बैठे हैं उनको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं और जो अभी न्यू हम प्रोफेसर अगर बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें CHB बेसिस पे रखा जा रहा है। CHB क्या है? क्लॉक आवर बेसिस, यानी दहाड़ी जैसे हम लोग मजदूर को रखते हैं वैसे हमें रखा जा रहा है। तो उसमें भी क्लॉक आवर बेसिस में भी ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 800। तो क्या एक टीचर मजदूर है, एक प्रोफेसर मजदूर है? हम रिसर्च करके इतना सब कुछ करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली नेट का पेपर भी लीक हुआ था, उसके पहले टेट का पेपर भी लीक हुआ था। अगर हम स्कूल में भी पढ़ाना चाहें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। पेपर तो लीक
हो रहा है, पर अभी जो नेट का रिजल्ट भी आया, रिजल्ट में भी बहुत ऐसी गलतफहमियां हुई है, बहुत हाँ। प्रॉब्लम हुआ है। हाँ। उसके बारे में क्या बताएं? उसके बारे में यही है कि मतलब इंसान अगर मेहनत कर रहा है, इतना पढ़ रहा है, तो उसका कुछ परिणाम नहीं है, तो हमें फिर पढ़ना ही छोड़ देना आपके चाहिए। हिसाब से एजुकेशन जो मिनिस्टर है, जो दिल्ली में बैठे हैं, जी। इज अ डिजर्व पर्सन? No, not at all. So we are here for that cause, no. So we want resignation from Dharmendra Pradhan, and plus we also want resignation from the PM. If he's not able to understand the country, and if he's not able to manage the country, then what is the use of being at that seat? So that is it. That is my point. Thank you. काय लक्षात घ्या की देशामध्ये लोकतंत्र संपलेलं आहे. लोकतंत्राची तिरडी त्या दिवशीच उचलली गेली. पांढऱ्या कपड्यामध्ये जेव्हा सोनम वांगचुक यांना उचलून जोर जबरदस्तीने घेऊन जाण्यात आलं, तर थोडक्यात तुमचा आमचा नागरिक असण्याचा अधिकारच नाकारण्यात येतोय आणि या देशातली लोकशाहीच नाकारण्यात येते. त्याच्यामुळे कुठे ना कुठे तरुणांनी आवाज उचलणं गरजेचं होतं. आज जंतर मंतरवरती काही लोक पोचली आहेत. आज जी शहरात मात्र लोक आहेत त्यांच्या मनात सुद्धा वेदना आहे. त्या सरकारच्या विरोधात काही बोलण्याची त्यांना प्लॅटफॉर्म हवा होता. त्यासाठी आज संपूर्ण शहरातील तरुण आज आम्ही एकत्र आलो होतो आणि एकत्र आल्यानंतर आम्ही एक सुराने सगळे हेच म्हणतोय की धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो. आणि त्याचबरोबर आम्हाला अँटी नॅशनल म्हणतात, पण अँटी नॅशनल या आंदोलनामध्ये अँटी नॅशनलच्या तोंडातून वंदे मातरम या घोषणा आल्या, भारत माता की जय या घोषणा आल्या. तुम्ही आम्हाला अँटी हिंदू म्हणता, आम्ही इकडे छत्रपती शिवाजी महाराज की जय म्हणतोय. म्हणजे नेमके अँटी हिंदू कोण, नेमके अँटी नॅशनल कोण, हे देशाला आणि संपूर्ण सरकारला समजावून सांगण्याचं गरजेचं होतं आणि त्याचसाठी आम्ही इथे जमलेलो आहोत. लक्षात घ्या, यांना जितका युवा अशिक्षित राहील, बेरोजगार राहील तेवढंच हवंय. कारण का यांच्या फॉल्स प्रोपगेंडाला बळी कसा पडेल. माणूस शिकला तर तो त्याला स्वतःची समज डेव्हलप होईल, त्याचा विवेक जागृत होईल आणि त्यानंतर यांच्या फॉल्स प्रोपगेंडाला तो बळी नाही पडणार. म्हणून ह्या लोकांना हवाय की इकडचा युवा हा अशिक्षित राहावा आणि त्याचसाठी हे सगळ्यांचं षडयंत्र चालू आहे. आणि आंदोलन म्हणजे हे आजचं आंदोलन नाही, युवक काँग्रेसतर्फे त्याचबरोबर NSU तर्फे देशभरामध्ये वेगवेगळी आंदोलन होत आहेत. त्यांच्यावर सुद्धा वॉटर कॅननने हल्ले केले जातात. त्यांच्यावरती सुद्धा कुठे ना कुठे पोलिसांकर्वे, भाजपच्या गुंडांकर्वे हल्ले केले जातात. मात्र युवा याला कधीच बदलणार नाही आणि 2029ला याचा ईट का जवाब पत्थर से वोटच्या माध्यमातून देण्यात येईल. वो बहुत गलत हुआ जो दिल्ली में आज हम लोगों ने देखा है। लोकतंत्र देश, और मैं आपको बता दूं, जो कंट्री में ऐसा कंट्री के जितनी भी गवर्नमेंट है तबाह हो जाती है। ये इनका अंत है जो गवर्नमेंट ऐसा करती है, जहाँ पुलिस करती है बच्चों के, हमारे बच्चों के ऊपर। हमारा आज़ाद देश है, आज़ादी का मतलब हमारा वो राइट्स है, हम जाके बात बोल सकते हैं। शांतिपूर्वक उधर ये हो रहा है जो एजिटेशन, उसमें लाठीचार्ज करने का मतलब क्या है? उसके पहले वहाँ पे एक आंदोलन मैं देखा, मैं उसमें गया भी था, किसान आंदोलन में, वहाँ पे भी जोर लगा था कि गवर्नमेंट, लेकिन जब भी ऐसा नौजवान पीढ़ी का कभी कोई ये रो उठ जाता है तो बड़ी बड़ी गवर्नमेंटों की चूड़ें हिल जाती है, उसको झुकना पड़ता है। और जो मेरे भाई ने बोला, अभी बेटे ने अच्छा बोला है, मैं तो ये बोलता हूँ कि तुम लोग अपने मोबाइलों पे आज जब तुम ये व्हाट्सएप में वो मैसेज डालना चालू करो, अपने हर नौजवान से लेके बुजुर्गों को समझाओ कि जब भी अगला इलेक्शन है उनको बोलो वोट लगाओ, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है लीडर की, तब हम वोट देंगे। किसी पार्टी का भी हो जाए, पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लीडर कोई भी खड़ा है, कांग्रेस से खड़ा, बीजेपी से खड़ा, जिससे भी खड़ा है, उसकी पहले क्वालिफिकेशन लगाओ, ऊपर इसकी क्या, फिर हम वोट देंगे। कैंडिडेट डिजर्व करता है अगले तभी। 5 साल में तुम हिंदुस्तान की जड़ी तकदीर जड़ी वो बदला दोगे, ये नौजवानों के हाथ में। आज इसको यूज करो मोबाइल को, खाली उसमें रीला नहीं देखो, इधर उधर क्या नहीं देखो, अपनी तकदीर बनाओ उसमें। तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 साल के अंदर अंदर सब एक क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ा बोर्ड लगाओ, जब भी उनको बोलो, जो भी आता है लीडर, तो उसको बोलो अपनी क्वालिफिकेशन। देश के अंदर ये 12 साल से, जब से केंद्र मोदी सरकार आई है, जब से 90 लाख वैकेंसियां केंद्रीय में थी, लेकिन अभी तक 12 साल में और बहुत सारी पोस्टें खाली हो, लोग रिटायर हो रहे हैं, अभी तक सिर्फ 7.5 लाख बेरोजगारों को नौकरी मिली। और देश पे जो विदेशों का कर्जा था, जब मनमोहन सिंह छोड़ के गए इनको 2014 में, तो मुल्क पे 48 लाख करोड़ का था। अभी वो बढ़ के कुछ लोग कह रहे 232 लाख, लेकिन मेरे पास जो ऑफिशियल आंकड़ा है 214 लाख करोड़, मीन 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। ये जब प्रधानमंत्री नहीं हुए तो कहते थे देश का पैसा तभी गिरता है जब देश का प्रधानमंत्री गिरता है। आज 58 से 98 पे 40 रुपया कैसे गिर गए? ये सबसे गिरे हुए इंसान है। और जब 1 रुपया गिरता है डॉलर के मुकाबले, तो देश के इंपोर्ट पे, देश के विदेशी कर्जों पे
एक साल में करीब 70,000 करोड़ का नुकसान होता है। एक स्टूडेंट हूँ और एक छात्र हूँ। मैं अभी सेकंड ईयर में पढ़ रहा हूँ और ये प्रोटेस्ट आज है 20 जुलाई और ये प्रोटेस्ट 20 जून को शुरू हुआ था और आज के दिन पूरा एक महीना हो गया। तो मैं गवर्नमेंट से बस एक छोटा सवाल है कि 30 दिन एक महीने में एक बार उनको टाइम नहीं मिला कि एक बार सोनम वांगचुक सर को एक बार विजिट करें, उनका हेल्थ चेक करें। वो 21 डे से उपास में अपना विदाउट फूड बैठे हुए वहाँ पर और ऑन 19th डे उनको उठाकर लेके गया फोर्सफुली, जहाँ पर उनका परमिशन भी नहीं था और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया, उन्हें जब फोर्स फीडिंग की कोशिश की। तो क्या गवर्नमेंट या फिर बीजेपी एक भी लीडर्स के पास इतना टाइम नहीं था कि एक बार वहाँ पे प्रोटेस्ट में आए और वहाँ पे एक बार उनको इंक्वायरी करे क्या हाल है, एक बार उनकी बातें सुन ले, उनके सवाल सुन ले कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और यहाँ पे सबको पता है कि सोनम वांगचुक सर हमेशा राइट की तरफ रहते हैं और वो सही कह रहे हैं, उनके सवाल को एक बार सुनना तो चाहिए एटलीस्ट। लेकिन नहीं, बीजेपी सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा और आ भी रहा है तो क्या सोनम वांगचुक सर को जबरदस्ती उठाकर हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। और ये मैं खुद से एज ए स्टूडेंट मैं सामने से बोल रहा हूँ कि सोनम वांगचुक सर बहुत अच्छा अपना उठा रहे हैं जो होता है वो। तो इस चीज़ के लिए मैं सोनम वांगचुक के पूरा सपोर्ट हूँ और आई होप कि उनका जो एलिगेशन उठा रहे हो उनके ऊपर जीत हासिल कर पाए। थैंक यू सो मच। सर मैं पिंटू पाल, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं 3rd ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। आज मैं एजुकेशन सिस्टम और हमारे देश की जो इकोनॉमिक जो गिर रही है उस पर बात करना चाहूँगा। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब अगर $1 रुपया गिरता था डॉलर के मुकाबले, तब पूरे संसद में पूरे पार्लियामेंट को छेक लिया जाता अपोजिशन पार्टी की रुपया गिर गई। बट आज देखा जाए कि हमारा $1 कितना आगे चला गया, हमारे रुपया मतलब कितना गिर गया, उस पर कभी संसद बात नहीं करती। दूसरी बात कि उनका कोई जिम्मेदारी है नहीं है। आज नीट स्टूडेंट कितने 22 स्टूडेंट मर गए, वो सुसाइड किए, क्यों? इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। बिकॉज सरकार जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, वो उनके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है कि एज अ स्टूडेंट से मिले। जो स्टूडेंट सोनम वांगचुक सर जो आंदोलन पे बैठे, वो हमारे हक के लिए बैठे, हमारे फ्यूचर के लिए बैठे। क्योंकि हम जानते हैं आज एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है। किसी ने कहा था कि दो चीज अगर देश में 2 चीज महंगी हो जाए, एक एजुकेशन और एक स्वास्थ्य, अगर ये 2 चीज अगर महंगी हो जाए तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। और हमारा जो एजुकेशन है, एजुकेशन लाइक का ऑक्सीजन, एक स्टूडेंट के लिए ऑक्सीजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए तो एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस पर देश के जो सत्ताधारी जो सरकार है उनको ध्यान देनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि देश के स्टूडेंट युवाओं के जो फ्यूचर से खिलवाड़ ना करे और अपनी अकाउंटेबिलिटी ले और उस पर ध्यान दे और उस पर कुछ न्यू पॉलिसी लोग बनाए और कुछ पॉलिसी करे कि जिससे हमारे भलाई हो और हमारा देश आगे तरक्की करे। क्योंकि एजुकेशन के बिना हम कभी आगे बढ़ नहीं सकते। थैंक यू सो मच। बहुत गलत हुआ है, ऐसा उन लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। वो सिस्टम के लिए खड़े हुए हैं। सिस्टम अगर कहीं खराब हो रहा है, कुछ चीजें बिगड़ रही है, तो हम ही यूथ से जो आगे आके उसका सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ उनके साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि वो सच के साथ खड़े हुए हैं। और मैंने देखा है सच के साथ काफी कम लोग होते हैं, पर आज जो वहाँ पे दिल्ली में हुआ है, मैं कह सकता हूँ सच के साथ अगर सच खड़ा हो तो सच की तादाद कम नहीं होती है। सिस्टम के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम अगर हम किसे चुनते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन देख के चुने। हेल्थ मिनिस्टर अगर वो डिजर्व करता है तो उसे चुने। दूसरी चीज, एजुकेशन मिनिस्टर, उसकी एजुकेशन क्या है आप पहले वो भी जानिए। वो एजुकेशन के रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पहले आप वो भी जानिए। आप उनसे रेजिग्नेशन मांग रहे हो, उनसे स्पेलिंग पूछ लोगे ना तो भी उन्हें वो नहीं आएगी। अंगूठा मांगो, अंगूठा, क्योंकि अंगूठा छाप लोगों को है ना, आप अंगूठा ही मांग सकते हो, सिग्नेचर उनके बस की बात नहीं है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नेक्स्ट टाइम आप किसे भी चुने, उनकी एजुकेशन उनकी कैपेबिलिटी देख के ही आप चुने। क्योंकि आप देश के लिए चुन रहे हो, अपने इंडिविजुअल के लिए नहीं चुन रहे। यहाँ जो भी आया हुआ है उसमें से कुछ लोग हैं जो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए आए हुए। जो 20 लोग डेथ हुई उनका हमारे से कुछ लेना देना नहीं, बट हम एक परिवार है, हमारा नेशन है, तो हमें ही खड़ा होना है यहाँ पे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।